बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ समरीन अकमल। वेलकम करती हूँ आपको दिल्ली के ज़ायक़े में। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों के साथ बिल्कुल परफेक्ट देगी ज़र्दा बनाने की रेसिपी शेयर करूंगी, वो भी बासमती चावलों के साथ, और वो भी बिना चाशनी के। तो एक आसान और परफेक्ट रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। एक एक टिप और ट्रिक के साथ बताऊंगी कि कितने चावल उबालने हैं, इसमें मीठा कितना डलेगा, चावलों को दम पर कैसे लगाया जाएगा, ताकि पहली ही बार में आपका ज़र्दा बिल्कुल देगी स्टाइल में बिल्कुल परफेक्ट बने इंशाअल्लाह ताला। और साथ ही साथ मैं आपको इसमें होममेड खोए की रेसिपी भी बताऊंगी, यानी घर में हम खोए को कैसे तैयार कर सकते हैं। बिल्कुल देगी स्टाइल में ज़र्दा तैयार होगा बासमती चावल से। और आप देख सकते हैं बिल्कुल खिला खिला हमारा ज़र्दा बना है, ना तो चावल अकड़े हैं और ना ही जुड़े जुड़े बने हैं। और साथ ही इसमें मैं एक ऐसा सीक्रेट इंग्रेडिएंट बताऊंगी जिससे आपके बिल्कुल देगी स्टाइल में ज़र्दा बनकर तैयार होगा। तो रेसिपी को एंड तक देखिए। वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक ज़रूर करते जाएगा। साथ के साथ दिल्ली के ज़ायक़े को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल के बटन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा, और रेसिपी को अपने फ्रेंड फैमिली में लाजमी शेयर भी किया करें। आप सबका बेहद शुक्रिया। तो सबसे पहले यहाँ होममेड खोया बनाने जा रहे हैं। तो जिसके लिए मैंने क्या किया, पैन में मैंने ड्राई मिल्क पाउडर ले लिया है। तो ये मैंने 1/3 कप ले लिया है, और ये मैंने 2 बार लिया है। 1/3 कप को ना ड्राई मिल्क पाउडर को 2 बार लिया है। इसके अलावा इसी ही उसमें मैं मिल्क शामिल करूँगी 1/3 कप ना। दूध को भी मैं 2 बार ही 1/3 कप इसमें ऐड कर दूँगी। अच्छा जी, यहाँ पर आप कोई भी कटोरी सेट कर लीजिएगा, उसी से ही आपने जो है ड्राई मिल्क और पाउडर और दूध शामिल करना है। अब यहाँ पर देखिए, आपने कोशिश करनी है, जो मैंने जितना ये घी लिया है ना, इससे थोड़ा कम क्वांटिटी में आपने घी को ले लेना है। अभी देखिए हमने फ्लेम ऑन नहीं किया है, अभी हमने जो है बंद फ्लेम पर ही काम कर रहे हैं। अच्छे तरीके से हम मिक्स कर लेते हैं ताकि जो इसके लम्स ना बने ना ड्राई मिल्क पाउडर के। तो अच्छे से यहाँ पर स्पैचुला की मदद से ड्राई मिल्क पाउडर के लम्स को हमने यहाँ पर ख़त्म कर लिया है। अब हमने फ्लेम को ऑन कर लिया है, और यहाँ पर हमने जो है मीडियम टू लो फ्लेम पर ये काम कर रहे हैं ताकि यहाँ पर जो हमारा अच्छा सा खोया बन जाए। अच्छा जी, यहाँ पर देखें जैसे जैसे ये जो है जो ड्राई मिल्क पाउडर है, जो ये लिक्विड है अब, तो लिक्विड फॉर्म में आगे जैसे जैसे ये ड्राई होता रहेगा वैसे वैसे आपका ज़बरदस्त सा खोया बनता रहेगा। तो देखिए इसको हमने जो है अच्छे से यहाँ पर ड्राई कर लेना है। अच्छा, आज का आप देख रहे हो, ज़रूरी नहीं कि आपके पास खोया नहीं है या आपके पास और जो है ड्राई फ्रूट नहीं है तो आपने ज़र्दा ही नहीं बनाना। मेरे पास जो जो इंग्रेडिएंट्स है, आज मैं उन्हीं इंग्रेडिएंट्स के साथ यहाँ पर जो है ज़र्दे की रेसिपी आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। खोया आपको देखिए मैंने घर में ही बनाना बता दिया। देखिए जब ये एक जगह सिमट गया ना, ड्राई हो गया, तो हमने इसको जो है अपनी प्याली में निकाल लिया, क्योंकि अभी ठंडा होने पर मज़ीद ड्राई भी होगा। अच्छा, जैसे ही रूम टेम्परेचर पर आ जाएगा ना, फिर मैं इसको फ्रीज़र में रख दूँगी तकरीबन 5 से 6 मिनट के लिए। बार बार चेक करते रहेगा ताकि ज़्यादा बर्फ़ ना बन जाए ना, क्योंकि हम फ्रीज़र में रख रहे हैं। चले जी, आ जाते हैं अब यहाँ पर ज़र्दा बनाने के लिए जो मेन इंग्रेडिएंट्स है वो है चावल। तो चावल यहाँ पर हमने आपको बताया था हम बासमती ले रहे हैं। मैं आपको दिखा रही थी यहाँ पर हमने 1 गिलास की नाप से बनाने जा रहे हैं ज़र्दा। तो यहाँ पर देखिए घर का हमारा वही चावल है जो हम घर में चावल बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। कोई ख़ास ब्रांड का मैंने यहाँ पर बासमती चावल नहीं लिया है। तो यहाँ पर 1 गिलास मैंने बासमती चावल ले लिया है। अब यहाँ पर हमने क्या करना है, यहाँ पर हमने इसको धोना है। इसको पहले आपने वॉश कर लेना अच्छे से। तो यहाँ पर 3 से 4 बार आपने साफ़ पानी से वॉश कर लेना है, क्योंकि इसमें आपने देखते हो चावलों के ऊपर सफ़ेद जो इसमें केमिकल होता है उसको आपने अच्छे से वॉश कर लेना है। क्योंकि अगर आप लोग सही से वॉश नहीं करेंगे तो फिर आपके जो है खिले खिले चावल नहीं बनेंगे, बल्कि जुड़े जुड़े बनेंगे। अच्छा जी, अब ये देखिए मैं आपको दिखा रही थी कि हमने भिगोने के लिए अच्छा चावलों को, यहाँ पर चूँकि ये बासमती चावल है, ये देखें जब तक हमने धोते रहे जब तक एक साफ़ पानी नहीं हो गया। ये हमने धो लिए हैं। अब हम इसको जो आपको दिखा रहे थे, यहाँ पर आधे घंटे के लिए हमने चावलों को जो है भिगोने के लिए रख दिया था। यहाँ पर चावलों को भीगे हुए आधे घंटा हो गया है, और यहाँ पर हमने पानी इतने बॉयल करने के लिए रख दिया था। ज़र्दा बनाने के लिए आपने चावल बॉयल करने के लिए आपने पहले पानी को बॉयल करने के लिए लाजमी रखना है। ये देखिए मैं दिखा रही थी, यहाँ पर मैंने 3 अदद जो है लौंग शामिल कर दिए हैं यहाँ पर पानी में। और अब यहाँ मैं पानी में शामिल कर दूँगी फूड कलर। अच्छा, यहाँ पर मैं चूँकि जो ज़र्दे का कलर येलो रखना चाह रही हूँ, तो मैंने यहाँ पे येलो फूड कलर शामिल किया है तकरीबन 1 टीस्पून ना। अगर आप लोग ऑरेंज कलर का बनाना चाहते हैं तो आपने ऑरेंज कलर शामिल कर देना है। अच्छा जी, यहाँ पर हमने चावल जिनको हमने भीगे हुए आधा घंटा हो गया है, अब हमने बासमती चावलों को इसमें पानी में बॉयल किए हुए गर्म पानी में शामिल कर दिया है। अच्छा, यहाँ पर हमने चावलों को, अब मैं बताऊँ कि हमने यहाँ पर चावलों को कितना बॉयल करना है।
चूँकि हम यहाँ पर बासमती चावल बना रहे हैं, बासमती चावल से ज़र्दा बना रहे हैं, तो यहाँ पर आपने एक कनी छोड़नी है, यानी आपने फुल डन नहीं गलाना है। यहाँ पर चावलों को आपने 90% गलाना है। अच्छा, साथ में ही ना मैं ज़र्दे में यहाँ पर पानी में शामिल कर रही हूँ 1/4 टीस्पून मैंने नमक शामिल किया है। इससे ज़्यादा नमक शामिल नहीं करेगा, बस 1/4 टीस्पून ही नमक शामिल कर लीजिएगा। अच्छा जी, मैं बिल्कुल आपको ऑथेंटिक देगी स्टाइल की रेसिपी शेयर कर रही हूँ आप लोगों के साथ। अच्छा जी, देखिए यहाँ पर अब आपने मीडियम टू लो फ्लेम पर यहाँ पर चावलों को बॉईल कर लेना है। तो देखिए यहाँ पर हम चेक करते जाएंगे, ऐसा ना हो कि चावल ज़्यादा कुक हो जाएं, क्योंकि बासमती राइस है इसलिए हमने यहाँ पर ख्याल करना है। ये देखिए ये 90% कुक हो गए हैं। आपने देखा एक चावल का दाना जब मैंने प्रेस किया तो 3 टुकड़ों में टूटा है, तो इसका मतलब क्या है, एक कनी रह गई है। तो बस अब हमने क्या करना है, ड्रेन कर लिया चावलों को। ड्रेन करने के बाद आप लोग गलती यही करते हैं कि उसके नीचे आप लोग ठंडा पानी डाल देते हैं चावलों के ऊपर। आपने ये गलती बिल्कुल नहीं करनी, बल्कि खुले परात में, आपने देखा मैंने खुले परात में चावलों को फैला दिया है चमचे से ना। अब मैंने पतीली ले ली है, पतीली में मैंने 2.5 टेबल स्पून जो है यहाँ पर घी शामिल कर दिया है। याद रखिएगा घी में बनाना है, आपने ज़्यादा ऑयल में नहीं बनाना। देसी घी हो तो फिर तो बात ही ज़बरदस्त हो जाएगी यहाँ पर। अच्छा, साथ में मैंने एक लौंग ले ली है, और मैं दिखा रही थी आपको, ये देखें 3 अदद मैंने हरी इलायची ले ली है और एक लौंग ले लिए। लौंग हमने पानी बॉईल करा था, जब चावलों को बॉईल किया था, जब हमने पानी में भी बॉईल करते हुए लौंग शामिल कर दी, इसीलिए इस मोमेंट पे हमने एक लौंग ले लिए और बाकी हमने 3 अदद हरी इलायची ले लिए। जब वो अच्छे से कड़कड़ा लिया हमने उन दोनों चीज़ों को, लौंग और हरी इलायची को, तो यहाँ पर मैंने 2 टेबल स्पून दूध के शामिल कर दिया और फ्लेम बंद कर दिया था। दूध शामिल करते में हमने फ्लेम बंद कर दिया था और अभी भी हमारा यहाँ पर चूल्हा बंद है। अच्छा जी, जो हमने बॉयल किए हुए चावल थे ना, ये चावल हमने यहाँ पर अपनी पतीली में शामिल कर दिए हैं। आप देख रहे हो हम बग़ैर चाशनी के आज आपको रेसिपी आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं बासमती राइस से ज़र्दा बनाने की। देखिए चावलों को यहाँ पर अच्छे से फैला लिया है हमने, और अब मैं दिखा रही थी आपको, देखिए जिस नाप से हमने चावल नापे थे ना, जिस गिलास से, वही नाप हमने ले लिया है। आप अपने घर से कोई भी सेट कर लें, जिससे आप चावल लें उसी से ही आपने चीनी नाप लेनी है। तो 1 गिलास मैंने चावल लिए तो 1 गिलास ही मैंने चीनी डाली है। अगर आप लोग कम मीठा खाते हैं तो आपने 1/4 गिलास ले लेना, यानी थोड़ा सा हिस्सा आपने भरकर नहीं लेना, थोड़ा सा खाली कर लीजिए अगर आप लोग कम मीठा लेते हैं। अच्छा, ज़र्दे में चूँकि बैलेंस लेते हैं, यानी जितने चावल हों उतनी ही चीनी ली जाती है। अच्छा जी, यहाँ पर अब चीनी का मेल्ट होने का हम वेट करेंगे। यहाँ पर चीनी जो है मेल्ट होती रहेगी और चीनी जो है यहाँ पर शीरा बना लेगी। तो इस मोमेंट पर आपने चावलों को कम ही चलाना है। बस जो है मैं यहाँ पर एक दफ़ा मिला दूँगी ताकि अच्छे से यहाँ पर चीनी सब जगह से मिल जाए चावलों में। अच्छा जी, जब यहाँ पर अपनी, अच्छा ये काम आपने मीडियम टू लो फ्लेम पर करना है, ताकि जो पानी शीरा जो बनता जाएगा चीनी को जल्दी जल्दी यहाँ पर ड्राई भी होता रहे। अच्छे तरीके से हमने मिक्स कर दिया तमाम चावलों को शीरे में यहाँ पर, और आप देखिए अब हम स्पून से नहीं चला रहे हैं, यहाँ पर हमने हाथ अपना रोक लिया है। बस ये देखें यहाँ पर जो मैं आपको दिखा रही थी कि शीरा जो है ड्राई होने की तरफ आ गया, बस थोड़ा सा ही यहाँ पर शीरा बचा। ये देखें, बस इसको भी हम ड्राई कर लेंगे। तो जैसे ही ये शीरा भी हमारा ड्राई हो जाएगा तो यहाँ पर आ जाती है वो सीक्रेट इंग्रेडिएंट की, जो बावर्ची इस्तेमाल करते हैं और जिससे आपका लगेगा वाकई आपने किसी बावर्ची से बनवाया, कोई देगी ज़र्दा बनाया। तो यहाँ पर हम शामिल कर रहे हैं 1 टेबल स्पून मैंने केवड़ा वाटर शामिल किया है। अच्छा जी, यहाँ पर देखिए मैं आपको दिखाती हूँ, यहाँ पर तमाम पानी ड्राई हो गया। जैसे ही पानी ड्राई हो गया ना, शीरा ड्राई हो गया, तो मैंने यहाँ पर जो ड्राई फ्रूट शामिल कर दूँगी। कुछ हम डेकोरेट करने के लिए रोक लेंगे, कुछ अभी डाल देते हैं, जिसमें मैं काजू शामिल कर रही हूँ, किशमिश शामिल कर रही हूँ, साथ में यहाँ पर मैंने बादाम शामिल कर रही हूँ, और यहाँ पर मैं नारियल के स्लाइस जो है वो शामिल कर रही हूँ। अच्छा जी, कवर लगा के रख देंगे यहाँ पर दम पर हम तकरीबन 15 मिनट के लिए। तो देखिए यहाँ पर मैं कपड़े का दम दे रही हूँ, नीचे मैंने तवा रख दिया है, पतीली के नीचे तवा रख दिया है, ऊपर जो है कपड़े का दम लगा दिया मैंने। 15 मिनट के लिए हम दम पर रख देंगे। और मैं आपको बताऊँ 15 मिनट बाद मैंने क्या किया, फ्लेम बंद कर दिया, चूल्हा बंद कर दिया, और मैंने क्या किया, यहाँ पर मैंने लिड हटा दी है। अब यहाँ पर तमाम स्टीम को हम निकलने देंगे। अभी हमने चमचा नहीं चलाना, बल्कि तमाम स्टीम हम निकलने देंगे। 5 मिनट तक हमने इसको ऐसे ही खुला छोड़ देना है ताकि तमाम स्टीम निकल जाए। जब स्टीम निकल जाएगी 5 मिनट बाद, फिर हम यहाँ चमचा से आपको निकाल कर दिखाएंगे। अच्छा जी, यहाँ पर मैं आपको जो दिखा रही थी, हमने जिससे डेकोरेट करेंगे, पिस्ते पिस्ते नहीं थे मेरे पास, मैंने बादाम और किशमिश ले ली थी, और वो मैंने ले ली थी चेरी ले ली थी। तो यहाँ पर मैं दिखा रही थी कि माशाल्लाह से कितना खिला खिला यहाँ पर हमारा चावल बने। आप देख रहे हो ना अकड़े हैं यहाँ पर चावल, ना ही आप देख रहे हो जुड़े जुड़े बने। ये देखें, और मैं आपको दबा कर भी दिखाऊंगी क्योंकि कितने अच्छे दम पर भी आ गए यहाँ पर हमारे चावल। ये देखें,
ज़बरदस्त यहाँ पर हमारे चावल बनकर तैयार हो गए जर्दे के। हमने आपसे कहा था ना, हम आपको बिल्कुल टिप और ट्रिक के साथ बताएंगे कि पहली बार में आपका ज़र्दा ज़बरदस्त बनकर तैयार होगा इंशाल्लाह ताला। बस रेसिपी को एज इट इज़ आप लोगों ने फॉलो करना है, तो आपका भी इसी तरह से परफेक्ट देगी स्टाइल में ज़र्दा बनकर तैयार होगा। आप देख रहे हो हमने ये बासमती चावलों से बनाए, वरना जितने भी लोग हैं या जो बावर्ची हैं वो सेला चावल में ज़र्दा बनाते हैं। तो जिन लोगों के पास सेला चावल नहीं होता या बाज़ लोगों को सेला राइस नहीं पसंद होती उसकी स्मेल, तो वो लोग बासमती से बनाना पसंद करते हैं। बस इन्हीं बातों को आपने फॉलो करेंगे तो आपका भी ज़बरदस्त जो है यहाँ पर ज़र्दा बनेगा इंशाल्लाह ताला। अब बारी ही आ जाती है ज़र्दे को डेकोरेट करने की। तो यहाँ पर दिखा रही थी मैं, देखिए खोया, ये देखिए हमने फ्रिज में रखा था यहाँ पर खोए को, तो खोया हमारा सेट हो गया। तो खोए को हम जो है यहाँ खोए से हम अपने ज़र्दे को गार्निश कर लेते हैं। तो खोया डाल देंगे और जो जो आपके पास ड्राई फ्रूट हो आप वो डाल दें। और अगर आप ड्राई फ्रूट को मज़ीद टेस्ट देना चाहते हैं तो आपने क्या करना है, घी में ड्राई फ्रूट को थोड़ा सा फ्राई कर लीजिएगा, उससे ज़बरदस्त सा फ्लेवर आ जाएगा आपके ज़र्दे में। तो देखिए यहाँ पर मेरे पास चेरी थी, मैंने चेरी शामिल कर दी, काजू थे मेरे पास, बादाम थे, और मेरे पास किशमिश थी, काली और सफ़ेद किशमिश थी, वो मैंने शामिल कर दी है। मतलब जो ज़रूरी नहीं है, जो भी आपके पास पिस्ते हो, मेरे पास पिस्ते नहीं थे, अगर आपके पास पिस्ते हों तो आप पिस्ते डाल दीजिए। तो देखिए ज़बरदस्त से घर के ही सामान से ही हमने कितना ज़बरदस्त सा ज़र्दा तैयार कर लिया है, वो भी बासमती चावल से और बग़ैर चाशनी के। तो आई होप मेरी आज की रेसिपी आप लोगों को पसंद आई होगी। तो पसंद आई हो तो एक ज़रूर कमेंट दीजिएगा कि आज की मेरी रेसिपी आप लोगों को कैसी लगी, और जब आप लोगों ने मेरे तरीके से बनाया तो आपका ज़र्दा कैसा बना और आपके घर वालों को कैसी लगी रेसिपी। तो चले चलती हूँ, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए इसी तरह मज़े की यमी यमी रेसिपी लेकर आप लोगों की खिदमत में हाजिर होती हूँ। जब तक के लिए मुझे समरीन अकमल को दिल्ली के जायके से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।